हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस क्लास में हमेशा की तरह वोकैब मिलेगी जो कि एडिटोरियल से होती है, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देन एडिटोरियल समरी करेंगे 100 वर्ड्स में, जिससे आपको स्किमिंग की और फास्ट रीडिंग की हैबिट पड़ेगी। देन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट जो अनसीन पैसेज आता है उसको आप पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। देन 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसके अंदर कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज होंगे। एडिटोरियल से ही इनको मैंने बनाया है, तो एडिटोरियल से ही सारे क्वेश्चंस होंगे सारे फॉर्मेट्स पर। तो कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज होंगे 5, ग्रामर के एमसीक्यूज होंगे 10 अलग अलग टॉपिक्स पर। देन उसके बाद वोकैब के होंगे 4 क्वेश्चंस, क्लाउस टेस्ट के होंगे 5 क्वेश्चन और एक होगा पैराजम्पल। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन होंगे। तो क्लास भी लगाएंगे आप साथ में, और फिर 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी आप लगा लेंगे। तो देखो, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। आज का एडिटोरियल भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ढेर सारे वर्ड्स हैं, है ना। वो मैं देख रहा था, उसको सेलेक्ट कर रहा था और मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा यार कितने सारे वर्ड्स एक उसमें आ गए। तो आपको भी पता लगेगा कितने सारे वर्ड्स आ जाएँ, आप एकदम भर जाएंगे। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेनिफिशियरीज देखते हैं। एसएससी एस्पिरेंट जितने भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो या फिर कोई भी ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, उन सभी के लिए भी, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए भी एडिटोरियल तो बहुत बेस्ट चीज़ है आंसर राइटिंग के लिए। ऑलराइट, चलिए भाई फिर शुरू करते हैं। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पहला वर्ड है प्रोटोकॉल। ऑफिशियल रूल्स और प्रोसीजर्स, है ना भाई। कोई भी ऑफिशियल रूल है, किसी चीज़ का प्रोसीजर है, उसी को तो बोल देंगे प्रोटोकॉल है भाई। इसका ये प्रोटोकॉल हो गया, या फिर आधिकारिक नियम है भाई, ऑफिशियल नियम हो गए कि इस तरीके से होना है कोई काम, तो उसी को बोल देते हैं प्रोटोकॉल। अगला वर्ड है एस्ट्रोनॉट। स्पेस ट्रैवलर को बोलते हैं, अंतरिक्ष का जो यात्री होता है, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने जाता है, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। क्रू कौन होता है? एक टीम है वर्किंग टुगेदर, दल को बोल देते हैं। बेसिकली क्रू क्या है? जो एयरक्राफ्ट वगैरह जाता है ना, उसको जो टीम जो उसको उड़ा रही होती है, फ्लाई कर रही होती है ना, जो उसको बोलते हैं क्रू। देन स्प्लैश्ड डाउन ऑफ, एक ये फ्रेज है, इसका मतलब है लैंडेड इन वाटर। मतलब क्या? पानी में उतरने को बोलते हैं स्प्लैश्ड डाउन ऑफ। ट्विस्ट, ट्विस्ट तो भाई अचानक से कोई मोड़ आ गया, उसको बोल देते हैं एन अनएक्सपेक्टेड चेंज। देखो, यहाँ पर जो मैं ये वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, केवल उसका मीनिंग बता दे रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब हम 10 बजे द हिंदू डेली वोकैब की क्लास पढ़ेंगे, तो इन्हीं वोकैब को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। वहाँ पर उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उसका सेंटेंस यूज, उसके एंटोनियम्स, उसके सिनोनियम्स, सारा कुछ वहाँ पर डिटेल में करेंगे। और वहाँ पर भी 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे, वहाँ पर भी प्रैक्टिस लगाएंगे। तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और साथ के साथ आपको रट भी जाएंगी। ऑलराइट, चलिए अभी आगे चलते हैं। अगला ये फ्रेज है आउट ऑफ कंटेक्स्ट। आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्या होता है कि भाई टेकन इन द रॉन्ग वे, संदर्भ से बाहर है अगर कोई चीज़, मतलब कोई बात चल रही है और दूसरी बात बिल्कुल अलग आ गई उसकी, तो वो क्या है? आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अगला वर्ड है केपर। शरारत को या करतब को बोलते हैं, एक प्लेफुल या फिर मिस्चीवियस एक्ट है, शरारत भरा एक एक्ट है, उसको बोल देते हैं केपर। अगला वर्ड है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट तो प्रूफ को बोलते हैं, कोई एविडेंस है, सबूत है, प्रमाण है, उसको बोलते हैं टेस्टामेंट। माल फंक्शन, देखो माल होता है निगेटिव वर्ड, और फंक्शन किसी चीज़ की कोई अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब क्या? फेलियर टू वर्क प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से वो वर्क नहीं कर पा रहा, तो उसको बोल देंगे माल फंक्शन। माल जहाँ भी लगेगा ना, वो फिर जैसे माल न्यूट्रिशन है, तो माल न्यूट्रिशन क्या है? खराब न्यूट्रिशन को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, तो खराब को बोल देते हैं माल। ओके, तो खराबी या दोष है तो उसको बोल देंगे माल फंक्शन। अगला वर्ड है स्पर्ड। एनकरेज्ड और मोटिवेटेड, प्रेरित किया या फिर बढ़ावा दिया, उसको बोलते हैं स्पर्ड। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन क्या है भाई? एंगर है ओवर अनफेयरनेस, आक्रोश है, रोष है, कोई गलत चीज़ हो रही है उसके ऊपर एंगर अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है? वो इंडिग्नेशन हो रहा है। स्वर्लिंग, मूविंग इन सर्कल्स, स्वर्लिंग को बोलते हैं घूमने को, चक्कर काट रही है कोई चीज़ ऐसे राउंड में, तो उसको बोलते हैं स्वर्लिंग, घूमना या फिर चक्कर काटना। अगला वर्ड है डर्थ। डर्थ क्या होता है? डर्थ, डर्थ होता है एक शॉर्टेज है, किसी चीज़ की लैक है, मतलब क्या? स्केर्सिटी है, कमी होना, अभाव होना किसी चीज़ का, उसी को बोल देंगे डार्थ। अगला वर्ड है रिलक्टेंट। अनविलिंग है कोई चीज़, हेजिटेंट है। रिलक्टेंट मतलब क्या? हेजिटेंट, अनिच्छुक है, हिचकिचा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। स्वेल्ड, देखो स्वेल क्या होता है? स्वेलिंग आती है ना, स्वेलिंग, सूजने को बोलते हैं स्वेल। अगर कोई चीज़ स्वेल्ड हो गई, मतलब क्या होगी? वो इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। जब मान लो आपका कहीं भी कोई बॉडी पार्ट अगर सूज गया, तो वो इंक्रीज ही तो हो जाता है उसका साइज, तो इंक्रीज इन साइज और नंबर। तो स्वेल्ड का मतलब हो गया फूलना, बढ़ना।
स्पेकुलेशन क्या होती है भाई, गैस वर्क को या प्रिडिक्शन को बोलते हैं भाई, स्पेकुलेशन कर लिया, अटकलें लगा ली, अनुमान लगा लिया, सोच लिया कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, अनुमान या फिर अटकल। देखो यार कितने सारे वर्ड्स आए हैं ना आज। आज का एडिटोरियल बड़ा डिफिकल्ट सा है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स मिल गए, फिर मैंने सारे ही लिख लिए। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, सभी को लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अगला वर्ड है फैंड, स्प्रेड या फिर इंटेंसिफाइड, फैलना या भड़काने को बोलते हैं फैंड। अगला वर्ड है स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड क्या होता है भाई, स्टक विदाउट हेल्प, फंसा हुआ। स्ट्रैंडेड मतलब क्या, फंसा हुआ भाई, कोई हेल्प ही नहीं पहुंच सकती वहां पर, तो उसको बोलते हैं फंसा हुआ, फंसना। जिस्ट, जिस्ट क्या होता है, मेन पॉइंट को बोलते हैं जिस्ट, सार है या मुख्य बात है उसको बोल देंगे क्या, जिस्ट। किसी भी चीज़ का एक सार आ रहा है, समरी आ रही है, किसी का मेन पॉइंट, टू द पॉइंट, जो मेन पॉइंट है किसी बात का, क्रक्स बोल सकते हो आप उसको, उसको बोलते हैं जिस्ट। इनएलिनेबल, कैन नॉट बी टेकन अवे, जिस चीज़ को छीना नहीं जा सकता वो है इनएलिनेबल, आप उसको अलग ही नहीं कर सकते, अपरिहार्य है वो। कंटिंजेंसी, एक बैकअप प्लान को बोलते हैं कंटिंजेंसी। संभावित योजना, भाई किसी चीज़ की आपको संभावना है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसके लिए आपने पहले से ही एक बैकअप प्लान बना रखा है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी। आकस्मिक स्थिति। डाउन प्ले, डाउन प्ले का मतलब होता है मिनिमाइज कर देना इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की, कम आंकना किसी चीज़ को, हल्का दिखाना, डाउन प्ले हो गया। इन द वेक ऑफ, एज आ रिजल्ट ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब क्या, के चलते, इन द वेक ऑफ मतलब के चलते या किसी चीज़ के बाद। अगला वर्ड है बक, टू रेजिस्ट और अपोज, बक का मतलब क्या, विरोध करने को बोलते हैं बक, है ना, किसी चीज़ का विरोध करना बक होता है। अगला वर्ड है स्क्रब, स्क्रब का मतलब होता है कैंसिल करना या तो, या फिर रिमूव करना, मतलब क्या, रद्द करना। इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी तो कमजोरी होती है, वीकनेस को बोल देंगे इलनेस को, निर्बलता या फिर कमजोरी, दुर्बलता भी हो जाएगी, निर्बलता भी हो जाएगी और कमजोरी, ठीक है। अगला है वेटरन, वेटरन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक प्रोफेशन में था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है बट अब वो ओल्ड भी है, ठीक है, तो अनुभवी और वरिष्ठ को बोल देंगे वेटरन। एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो बूढ़ा भी हो चुका है और बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, तो वेटरन हो गया। अच्छा वेटरन का एक उल्टा हो जाएगा नोविस, नोविस, नोविस क्या, नौ सीखिया, अभी नया ही नया आया है, और वेटरन हो जाता है क्या, बहुत अनुभवी आदमी है। बिलाई, बिलाई का मतलब होता है टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन, गलत साबित करना किसी चीज़ को, मतलब क्या, बिलाई करना। लाई क्या होता है, झूठ, आपने किसी चीज़ को बिलाई कर दिया, मतलब क्या, उस चीज़ को गलत साबित कर दिया। इसका डिफाई भी आप इसको बोल सकते हो, इसका सिनोनिम। अगला वर्ड है कैटास्ट्रोफे, कैटास्ट्रोफे क्या होता है कि मेजर डिजास्टर, बहुत बड़ा कोई विनाश है, आपदा है, उसको बोलेंगे कैटास्ट्रोफे। अगला वर्ड है बडिंग, देखो यार खत्म ही नहीं हो रहे ना वर्ड्स, कितने अच्छे सारे वर्ड्स मिल गए इसमें। अगला वर्ड है बडिंग, बिगिनिंग टू डेवलप, कोई चीज़ उभरता हुआ है, नया है, उसको बोलेंगे क्या, बडिंग। एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री क्या है, फैमिली की लीनिएज है, वंशावली है और पूर्वज है, तो वही हो गया एंसेस्ट्री। एंसेस्टर होता है ना पूर्वज, तो एंसेस्ट्री क्या, जो चली आ रही है, जो पूरी एक वंशावली चली आ रही है, उसको बोलेंगे क्या, एंसेस्ट्री। अगला वर्ड है नोशन, एक आइडिया है या फिर कोई एक बिलीफ है, उसको बोल देंगे नोशन, विचार है या धारणा। ट्रायम्फलिज्म, ट्रायम्फलिज्म क्या होता है भाई, देखो ट्रायम्फ होता है, ट्रायम्फ क्या होता है, जीत को बोलते हैं, और ट्रायम्फलिज्म क्या हो गया, एक्सेसिव प्राइड इन विक्ट्री, विक्ट्री में बहुत प्राइड ले रहे हैं हम, उसी को बोलते हैं ट्रायम्फलिज्म। अति गर्व, विजय का उत्सव। इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है भाई, कोई चीज़ अगर इंटीग्रल पार्ट है तो वो क्या है, एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कश्मीर क्या है भारत के लिए, इंटीग्रल पार्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारा, तो इंटीग्रल हो गया वही क्या, अनिवार्य और अभिन्न अंग, मतलब अभिन्न, जिसको भिन्न नहीं करा जा सकता, जिसको अलग नहीं करा जा सकता। चलिए भाई ये हमने वर्ड्स देख लिए, अब हम करते हैं समरी, एडिटोरियल समरी। 100 वर्ड्स हैं, स्पीड में रीड करेंगे इसको और बस मोटा मोटा इसका समझ लेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है। आगे एडिटोरियल आएगा उसको मैं बहुत डिटेल में धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ऑलराइट चलिए भाई शुरू करते हैं। ऑन मार्च 1925, 2025 मार्च में एक स्पेस एक्स का क्रू कैप्सूल कैरिंग नासा एस्ट्रोनॉट को ले जा रहा था। सुनीता विलियम्स नाम था उनका, बैरी विलमोर था, निक हेक था और रशियन कॉस्मोनॉट थे अलेक्जेंडर गोर्बो। सक्सेसफुली रिटर्न, वो वापस आ गया टू द अर्थ, अर्थ पर, ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के कोस्ट पर आ गया, समुद्र के आसपास आ गया। विलियम्स और विलमोर हैड इनिशियली प्लान, उन्होंने इनिशियली शुरुआत में प्लान करा था फॉर एन 8 डे मिशन, 8 दिन का मिशन था, ऑन अब्रोड द ISS, ISS वहाँ पर स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर टू टेस्ट बोइंग्स स्टारलाइनर, बोइंग का स्टारलाइनर को टेस्ट कर रहे थे, बट एंडेड अप, और खत्म क्या हुआ, वो किस तरह से एंड हुआ, स्टेइंग फॉर 9 मंथ्स, 8 दिन के लिए गए थे लेकिन 9 मंथ के लिए उनको रहना पड़ा, ड्यू टू स्पेस क्राफ्ट माल फंक्शन, स्पेस क्राफ्ट में माल फंक्शन हो गया, गड़बड़ी होगी, इस वजह से उनको 9 महीने रहना पड़ा। दियर प्रोलॉन्ग्ड स्टे, उनका जो प्रोलॉन्ग्ड स्टे हुआ, जो बढ़ गया उनका स्टे वहाँ पर रुकने का, फ्यूल्ड पब्लिक स्पेकुलेशन, वहाँ पर पब्लिक की अटकलें बढ़ गई, विद सम नेरेटिव्स, और नेगेटिव सेट हो गए कुछ, इनकरेक्टली पोर्टे उनको दिखाया क्या, दैम एज स्टैंडर्ड की भैया वो फंस गए हैं।
हाउएवर नासा ने फॉलो करा एस्टेब्लिश सेफ्टी प्रोटोकॉल को, एंश्योरिंग करी देयर वेलबींग, उनकी वेलबींग को, उनकी खुशहाली को वहाँ पर उन्होंने इंश्योर करा। वाइल क्रिटिक्स, लेकिन आलोचक क्या कह रहे थे, मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे नासा के कॉशस अप्रोच को, नासा की जो कॉशस अप्रोच थी उनको बचाने की, उसको लोग जो आलोचक थे मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंसिडेंट को अंडरस्कोर कर रहे थे, द इंसिडेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोथ सेफ्टी मेजर्स को और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इन स्पेस मिशन। ऑलराइट, पढ़ लिया भाई, 1 से 1.5 मिनट लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लग गए होंगे। आपको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, जो स्पेस एक्स का एक नया कैप्सूल जो वहाँ पर नासा से एस्ट्रोनॉट को लाया उसके बारे में है। हुआ क्या था, 8 दिन के लिए गए थे, 9 महीने उनको स्टे करना पड़ गया, लोग उनकी बुराई कर रहे थे, नासा को सब लोग गलत बता रहे थे, लेकिन बाद में नासा अपना कोशिश अप्रोच लगा रहा था और उनको वापस लेकर आ गया। इतना समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत तरीके से उनको टैकल कर लेंगे, और तुक्के मारने से तो बहुत बढ़िया बेटर तरीका है कि भाई आपके पास बहुत थोड़ा सा टाइम है और आप उसको करके निकल जाएंगे। चलिए भाई, अब करेंगे हम एडिटोरियल एनालिसिस को डिटेल में। ऑलराइट, आज का एडिटोरियल का टाइटल है सेफ फ्रॉम स्पेस, स्पेस से सेफ वापस आना, ऑन द रिटर्न ऑफ द नासा मिशन स्पेस क्रू। जो नासा का मिशन था स्पेस क्रू, पूरी जो टीम थी वो वापस आई है, उसी के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। नासा डिड वेल टू फॉलो एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल इन ब्रिंगिंग एस्ट्रोनॉट बैक। नासा ने बहुत अच्छा काम किया है फॉलो करके, एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल उसने फॉलो करा, काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करा इन ब्रिंगिंग एस्ट्रोनॉट्स बैक, और जो अंतरिक्ष यात्री थे उनको वापस लाने के लिए। इन द अर्ली आवर्स IST ऑफ March 19, 2025, a SpaceX crew capsule bearing NASA astronauts Sunita Williams, Barry Wilmore, Nick Hague and cosmonaut Alexander Gorbunov, ये नाम है थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, स्प्लैश्ड डाउन ऑफ फ्लोरिडा। देखो, इन द अर्ली आवर्स ऑफ IST, इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है IST, March 19, 2025 में के जो अर्ली आवर्स थे मॉर्निंग में, स्पेस एक्स का एक क्रू कैप्सूल गया, वहाँ से वापस आया। बियरिंग क्या था उनके उस कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल मतलब ये नहीं कि कोई आपको मेडिसिन का कैप्सूल है, कैप्सूल मतलब एक तरीके का रॉकेट टाइप है, एक प्लेन टाइप है। कैप्सूल लेकर आया किसको, बियरिंग नासा एस्ट्रोनॉट, नासा के एस्ट्रोनॉट ले रखे थे उसने, अंतरिक्ष यात्री थे, जिसमें कौन इंक्लूड थे, सुनीता विलियम्स थी, सभी को पता होगा सुनीता विलियम्स के बारे में, बैरी विल्मोर उनका नाम है, निक हेग थे, रोसकोस्मोस कॉस्मोनॉट थे, अलेक्जेंडर गोर्बोनोव थे, स्प्लैश्ड डाउन टू फ्लोरिडा। और ये कैप्सूल क्या हो गया, फ्लोरिडा में पानी में उतरा। ठीक है जी। मिस विलियम्स एंड मिस विल्मोर, ये दो थे, हैड रिटर्न टू द अर्थ आफ्टर 9 months इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। ये दोनों मिस विलियम्स और मिस्टर विल्मोर 9 महीने के बाद धरती पर वापस आए हैं इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से। वेयर एज दे हैड ओरिजिनली बीन एक्सपेक्टेड टू स्पेंड 8 days इन द कोर्स ऑफ टेस्टिंग बोइंग्स स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल। लेकिन उनको एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई उनका जो मिशन था वो केवल 8 days का था, 8 दिन का था। टेस्ट करने गए थे बोइंग का एक स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल, लेकिन वो उनको 9 महीने वहाँ पर स्ट्रक रहना पड़ गया, फंसना पड़ गया वहाँ पर। द स्टारलाइनर सेगा हैज़ नाउ कंक्लूडेड बट नॉट बिफोर इट ट्विस्टेड द रियलिटी ऑफ ह्यूमन स्पेस लाइट आउट ऑफ कंटेक्स्ट, मेकिंग इट साउंड लाइक अ केपर रादर देन अ टेस्टामेंट टू द वर्च्यूज ऑफ प्रोटोकॉल। ये जो स्टारलाइनर का सागा आया है ना, हैज़ नाउ कंक्लूडेड, अब वो कंक्लूड हुआ, वो चीज़ें सामने आई, कंप्लीट हो गई, बट नॉट बिफोर इट ट्विस्टेड द रियलिटी ऑफ ह्यूमन स्पेस लाइट आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन जो रियलिटी है वो क्या आउट ऑफ कंटेक्स्ट, बिना संदर्भ के तो चीज़ें नहीं है, वो करने तो अच्छा ही गए थे, बट ठीक है चीज़ें इस तरीके से हुई। मेकिंग इट साउंड लाइक ए केपर, और इसको कैसे, एक प्लेफुली मिस्चीवियस शरारत भरी चीज़ें वो साउंड हो सकती हैं कि भाई चीज़ें गलत तरीके से हुई हैं, रादर देन ए टेस्टामेंट टू द वर्च्यूज ऑफ प्रोटोकॉल। और ये टेस्टामेंट, ये प्रूफ हो सकता है टू द वर्च्यूज ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल से जो उन्होंने करे हैं चीज़ें तरीके से, उसके लिए। तो ये आपको शरारत भरी चीज़ भी लग सकती है, ये गड़बड़ी वाली चीज़ भी लग सकती है, लेकिन ठीक है, नासा ने तरीके से चीज़ों को करा है। फॉलोइंग स्टारलाइनर्स लॉन्च इन जून 2024, स्टारलाइनर्स की लॉन्च जो है 2024 को फॉलो करते हुए, अ सीरीज ऑफ माल फंक्शंस लेफ्ट मिस विलियम्स एंड मिस्टर विल्मोर ऑन बोर्ड द ISS बिफोर द कैप्सूल रिटर्न एम्प्टी टू द ग्राउंड इन सितंबर। एक सीरीज ऑफ माल फंक्शंस हुई, चीज़ें गड़बड़ हो गई, और उसने छोड़ दिया मिस विलियम्स को और मिस विल्मोर को, मिस्टर विल्मोर को ऑन बोर्ड द ISS स्पेस स्टेशन है उनका, तो वहाँ पर उसको छोड़ दिया। और जो कैप्सूल था, वो जो स्पेस उसका कैप्सूल था, वो खाली ग्राउंड पर वापस आ गया सितंबर में, वो वहीं पर रह गए, ये कैप्सूल वापस आ गया। द इवेंट्स स्पर्ड
concerns and indignation in the popular imagination swirling around a dearth of information both NASA and Boeing were reluctant to fill. देखो ये जो इवेंट हुआ ना, इसने स्पर किया, इसने एंकरेज करा, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स को, चिंताएं बढ़ाई, और इंडिग्नेशन मतलब क्या, आक्रोश बढ़ा इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, जो पब्लिक की इमेजिनेशन हो रही थी उसमें क्या इंडिग्नेशन बढ़ा, आक्रोश बढ़ा। देन स्वर्लिंग अराउंड अ डार्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, और क्या हुआ, स्वर्लिंग अराउंड मतलब क्या, चीज़ें बढ़ गई, किस चीज़ की भाई, मिस इन्फॉर्मेशन की जो डार्थ थी, कमियाँ चल रही थी, स्केर्सिटी थी, उसकी चीज़ें बढ़ गई। बहुत नासा के ऊपर भी सवाल उठने लगे, और बोइंग वर रिलक्टेंट टू फिल, नासा और बोइंग दोनों क्या थे, हेजिटेंट थे, वह चीज़ों को वो फिल ही नहीं कर पा रहे थे, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे कि भाई उनके पार्ट पे गड़बड़ तो हो ही रही थी, तो वो अभी शांत थे। एज देयर स्टे वॉज एक्सपेंडेड टू 9 मंथ्स, जैसे ही उनका जो स्टे था 8 दिन का स्टे, जैसे ही वो 9 मंथ्स में बदला, क्यूरियोसिटी स्वेल्ड ओवर दियर वेलबींग, और जो उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी चीज़ों को लेकर, वो और ज़्यादा बढ़ गई उनकी वेलबींग को लेकर, कि भाई वो खुश भी, वो ठीक भी हैं, वहाँ पर सलामत भी हैं, तो वो चीज़ें बढ़ गई। वाइल दिस रेस्पॉन्स वॉज नेचुरल, हाँ ये रेस्पॉन्स तो नेचुरल था, स्पेकुलेशन फ्यूल्ड बाई इनसफिशिएंट अपडेट्स एंड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इन द यूएस ऑल्सो फैंड इंफॉर्मेशन दैट कास्ट मिस विलियम्स एंड मिस्टर विलमोर एज हैविंग बीन स्ट्रैंडेड इन स्पेस। जो इस तरीके के जो रेस्पॉन्स आए ये नेचुरल थे, स्पेकुलेशंस जो अटकलें लगाई जा रही थी, फ्यूल्ड बाई इनसफिशिएंट अपडेट्स, क्योंकि पूरी तरीके से अपडेट्स वहाँ से नहीं मिल रही थी। नासा भी चीज़ों को छुपा ही रहा था, और छुपाना चाहिए भी था, क्योंकि भाई उसकी इमेज पर सवाल उठ रहे थे। स्पेकुलेशंस बढ़ गई उससे, क्योंकि इनसफिशिएंट अपडेट्स थी। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी चल रहा था कि भी ठीक है यूएस के ऊपर, यूएस के अंदर। ऑल्सो फैन इन्फॉर्मेशन, और उससे भी क्या हुआ कि चीज़ें फैन हो गई, ठीक है, चीज़ें फैन हो गई मतलब क्या, चीज़ें भड़क गई और बढ़ गई चीज़ें, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन दैट कास्ट मिस विलियम्स एंड मिस्टर विलमोर एज हैविंग बीन स्टैंडर्ड इन स्पेस, और क्या अटकलें लग गई, क्या चीज़ें सामने आई कि सबने ऐसा मान लिया कि ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्टैंड कर गए हैं, वो फंस गए हैं, कहाँ पर, वो उसमें स्पेस में स्टैंड कर गए हैं, फंस गए हैं, ठीक है। इफ़ द स्टैंडर्ड नैरेटिव कैप्चर्स द जिस्ट ऑफ स्टारलाइनर्स फेल्योर, अगर जो ये इनके जो फंसने की बातें हैं, अगर ये नैरेटिव कैप्चर कर लेता जिस्ट ऑफ स्टारलाइनर्स फेल्योर, इट मिसेस द इनएलिनेबल कंटिजेंसीज एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस लाइट, अगर इस तरीके से ही चीज़ें सेट हो जाती तो ये मिस हो जाती इनएलिनेबल, जो अखंड, वो बिल्कुल अटूट, जो जिसको अलग नहीं करा जा सकता, इनएलिनेबल होता है जिसको अलग नहीं करा जा सकता। तो इस तरीके का जो इनका बैकअप प्लान था ना, अगर वो चीज़ें इस तरीके से सेट नहीं होती तो फिर ये इनकी साख पर बात थी। एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मिस विलियम्स हरसेल्फ हैज़ सोट टू डाउन प्ले द यूज़ ऑफ सच टर्म्स, मिस विलियम जो अंतरिक्ष यात्री जो वहाँ से आई हैं, वो खुद भी इस चीज़ को देख रही थी कि वे चीज़ों को डाउन प्ले करा जाए, चीज़ों को कम कर दिया जाए, जो ये इस तरीके की अटकलें हैं, द यूज़ ऑफ सच टर्म्स, इस तरीके की जो टर्म्स आ रही हैं उनको कम करा जाए। ओवर द ईयर्स, सालों में, बट स्पेशली इन द वेक ऑफ चैलेंजर एंड कोलंबिया शटल डिजास्टर इन 1986 एंड 2003, NASA has instituted procedures its personnel are required to follow in a variety of situations where events buck a pre-planned sequence। देखो, नासा अपने आप में बहुत ही वेल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत तरीके से वो चीज़ों को करते हैं। सालों से क्या हुआ है, स्पेशली इन द वेक ऑफ, और जब ये चैलेंज आए थे ना, चैलेंजर और कोलंबिया शटल डिजास्टर हुआ था एक 1986 में और 2003 में, तो नासा ने इंस्टीट्यूट करी हैं चीज़ें, अपने प्रोसीजर को बहुत तरीके से फॉलो करके, रिक्वायर्ड टू फॉलो इन ए वैरायटी ऑफ सिचुएशन, एक सिचुएशन वैरायटी है, सिचुएशन है, उसको तरीका उनको करने का काम है, तो उसी तरीके से नासा ने काम किया है। वेयर इवेंट्स बक अ प्री प्लान सीक्वेंस, और जहाँ पर क्या हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुए चीज़ों का प्री प्लान सीक्वेंस का, लेकिन नासा अपने तरीके से काम करता रहा है सालों से पहले से ही। वन इज़ दैट एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड माल फंक्शनिंग एयर स्पेस क्राफ्ट कैन मूव टू द ISS विच इज़ ऑलवेज प्रिपेयर टू होस्ट सच विजिटर्स, और उसका एक स्ट्रेटेजी क्या है नासा की, कि भाई जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ना, जो ऑन बोर्ड हैं, कोई स्पेस क्राफ्ट है वो माल फंक्शनिंग कर रहा है, और उसमें जो ऑन बोर्ड एस्ट्रोनॉट है वो मूव कर सकते हैं ISS में, उनके स्पेस स्टेशन में, विच इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू होस्ट सच विजिटर्स, जिसको बनाया ही उन्होंने इस तरीके से है कि इस तरीके का अगर कोई विजिटर है, अगर कोई स्पेस में कोई अंतरिक्ष यात्री फंस गया है, तो वो प्रिपेयर इस तरीके से है कि वो उसको होस्ट करेगा, उसको वहाँ पर जगह मिल जाएगी कि ठीक है आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो।
बट मैनी एक्टर्स फ्रेम्ड नासा एज वीक विल्ड फॉर स्टिकिंग टू इट्स प्रोटोकॉल्स। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ने क्या करा है, फ्रेम करा है नासा को। देखो यहाँ पर जो एक्टर आया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के कोई हॉलीवुड के एक्टर्स कमेंट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, नहीं। एक्टर से मतलब हो सकता है बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स, जो मीडिया बुराई कर रहा होगा इनकी, नासा की। बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, अंदर की चीज़ें हो सकती हैं उनकी पॉलिटिकल, बाहर के कुछ देश भी हो सकते हैं जो इसकी बुराई कर सकते हैं। तो एक्टर्स में कोई भी आ जाएगा। फ्रेम्ड नासा एज अ वीक विल्ड, तो उन्होंने क्या फ्रेम करा है, बहुत सारे एक्टर्स ने नासा को वीक विल्ड, एक कमज़ोर इच्छा शक्ति का दिखाया, फॉर स्टिकिंग टू इट्स प्रोटोकॉल, कि ये अपनी प्रोटोकॉल पर स्टिक कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसको वीक विल्ड दिखाया, जबकि ऐसा था नहीं। When it scrubbed a prior launch attempt of the capsule that returned the astronauts for technical reasons, supporters of US President Donald Trump accused the agency of infirmity rather than acknowledging it as a well-known safety measure. देखो, when it scrubbed the prior launch, जब एक prior launch attempt करा था कैप्सूल का, that returned the astronauts for technical reason से जो उसको लाने के लिए जो पहला अटैम्प्ट करा इन्होंने स्टार्टिंग में, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अक्यूज़ करा एजेंसी को ऑफ इन्फर्मिटी, कि भाई ये जो है इन्फर्मिटी है ना, ये इन्फर्मिटी का उन्होंने उस पर लगाया क्या, उस पर आरोप लगाया, रादर देन एक्नॉलेजिंग इट एज अ वेल नोन सेफ्टी मेजर। और उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर है, एक अच्छा सेफ्टी मेजर है जो अपने प्लान को वो फॉलो कर रहा है नासा। लेकिन जो यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बताया इसको इन्फर्मिटी मतलब क्या, उन्होंने कमज़ोरी बताया कि भाई ये कमज़ोरी है, निर्बलता है, रादर देन एक्नॉलेजिंग इट एज ए वेल नोन सेफ्टी मेजर, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि बहुत अच्छा सेफ्टी मेजर नासा के द्वारा लिया जा रहा है। नैरेटिव्स दैट ओवरलुक द सिंपल फैक्ट दैट टू वेटरन्स वर पिक्ड टू पायलट स्टारलाइनर्स फर्स्ट क्रूड फ्लाइट belie the existence of multiple safety checkpoints and the great lengths to which space agencies go to ensure one unexpected outcome does not spell catastrophe। जो नैरेटिव जिसने ओवरलुक कर रखा था, नज़रअंदाज कर रखा था एक सिंपल सा फैक्ट कि भाई जो दो वेटरन फंसे हैं उनको पिक करा गया, और टू पायलट स्टैंडर्ड्स फर्स्ट क्रूड फ्लाइट बिलाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सेफ्टी चेक पॉइंट्स, और उसने क्या कर दिया, बिलाई कर दिया, खारिज करा चीज़ों को कि भाई जो मल्टी सेफ्टी चेक पॉइंट्स हैं उसकी एग्जिस्टेंस को खारिज करा। एंड द ग्रेट लेंथ्स टू विच स्पेस एजेंसीज गो टू एंश्योर वन अनएक्सपेक्टेड आउटकम डज नॉट स्पेल कैटास्ट्रोफी, और उसने ये इंश्योर करा कि भाई ये कैटास्ट्रोफी में नहीं बदलेंगी चीज़ें, तबाही में नहीं बदलेंगी चीज़ों को, हम बहुत तरीके से मल्टीपल सेफ्टी चेक पॉइंट्स के थ्रू उनको लेकर के आएंगे। पीपल इंक्लूडिंग इन इंडिया, और भारत के संदर्भ में भी बात करते हैं, भारत के जो लोग हैं, वेयर कंसर्न ऑफ मिस विलियम्स पैरेलल्स अ ग्रोइंग प्राइड इन द कंट्रीज बडिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ओइंग टू हर इंडियन एंसेस्ट्री would do well to replace notions of triumphalism in space with good old safety first। जो इंडियंस हैं, जो भारतीय लोग हैं, वे आर कंसर्न्स ऑफ मिस विलियम्स पैरेलल्स, जहाँ पर जो मिस विलियम्स की जो कंसर्न है, उनके लिए जो चिंताएं हैं वो बराबर चल रही थी हमारे यहाँ भी। अ ग्रोइंग प्राइड, और अब क्या है, ग्रोइंग प्राइड है, गर्व की बात है ये, इन द कंट्रीज बडिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इंडिया का जो बडिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ओइंग टू हर इंडियन एंसेस्ट्री। और क्यों हम इतना प्राइड कर रहे हैं उसके मिस विलियम्स के लौटने में, क्योंकि उनकी इंडियन एंसेस्ट्री है, भारत से ही संबंधित है, वो भारतीय मूल की ही वो है, महिला है। वुड डू वेल टू रिप्लेस नोशंस ऑफ ट्रम्फलिज्म इन स्पेस विद गुड ओल्ड सेफ्टी फर्स्ट। और हम इस चीज़ को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, नोशंस ऑफ ट्रम्फलिज्म, ये बहुत ज़्यादा प्राइड का विषय है, इसको जीत के तरीके से लिया जाना चाहिए। इन स्पेस विद गुड ओल्ड सेफ्टी फर्स्ट। ऑल्सो स्पेस एजेंसीज शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर टाइमली कम्युनिकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल। और हाँ, स्पेस एजेंसीज जो हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कौन है स्पेस एजेंसीज, इसरो, वहाँ पर नासा है, इनको रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई जो इम्पोर्टेंस है ना, जो क्लियर टाइमली कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं, आप कम्युनिकेशन, देखो यहाँ से वो लोग वहाँ चले गए, तो उनसे आप जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी उसमें आप बिल्कुल उसको तरीके से ही आप करें, सारी चीज़ें क्लियर हों, उस तरीके से आप कम्युनिकेट करें, टाइमली करें, टाइम से करें। ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे ही उसको इग्नोर कर दे रहे हो, वो कुछ वहाँ से सिग्नल भेज रहे हैं तो आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, उनको रिप्लाई लेट दे रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को हमको मानना चाहिए एज एन इंटीग्रल पार्ट, एक बहुत ही ज़रूरी एसेंशियल पार्ट मानना चाहिए सेफ्टी प्रोटोकॉल का। ऑलराइट, चलिए भाई, एडिटोरियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है।
अब हम बहुत बढ़िया एडिटोरियल था, काफ़ी डिफिकल्ट था आज का एडिटोरियल, बहुत सारे वर्ड्स आपने देखा स्टार्टिंग में, कितने 30-35 के आसपास वर्ड्स मिले हमको आज। ठीक है भाई, तो इसको आप सब पढ़ें बढ़िया से। चलिए अगर अब लगाते हैं हम प्रैक्टिस सेट। पहले करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज। अभी मज़ा आएगा, पूरा एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे 25 क्वेश्चंस का, एकदम क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ में। व्हाट वाज द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोस मिशन ऑन द आईएसएस? बताओ भाई, शुरुआत में उनकी जो ओरिजिनल ड्यूरेशन थी कितनी थी? 9 महीने थी। ये तो बाद में हो गया, इसको तो एक्सटेंड करा गया। 8 दिन की थी, 6 महीने की थी, 1 साल की थी। 1 साल नहीं थी, 6 महीने नहीं थी, 9 महीने की बाद में बन गई। 8 डेज की, शुरुआत में क्या थी? 8 दिन की थी। वाई डिड द स्टारलाइनर्स कैप्सूल रिटर्न एम्प्टी टू अर्थ इन सितंबर 2024? जो सितंबर 2024 में वहाँ का जो स्टारलाइनर कैप्सूल आया वो एम्प्टी क्यों आया, खाली क्यों लौटा? इट वॉज नेवर मेंट टू कैरी एस्ट्रोनॉट। नहीं, ऐसा नहीं है। नासा ने चेंज कर दिया अपने मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को, मतलब वो उसको लेने गया था, वो उसने मिशन कैसे चेंज कर दिया? माल फंक्शन हुआ, प्रिवेंटेड इट्स सेफ रिटर्न विद क्रू। हाँ, ये हुआ कि माल फंक्शन की वजह से जो सेफ रिटर्न होनी थी क्रू के साथ में, वो उसमें गड़बड़ हो गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट ने रिफ्यूज़ कर दिया रिटर्न करने के लिए, मतलब वो वहाँ पर फंसे रहना चाहते थे। काटो इसको, डी को काटो, सी ऑप्शन करेक्ट है। वट वॉज आ मेजर फैक्टर बिहाइंड मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स बीइंग स्टैंडर्ड? फंस कैसे गए वो? नासा का वीक सेफ्टी मेजर था? कोई मतलब नहीं, नासा का ने तो भाई तरीके से करा चीज़ों को। इनसफिशिएंट अपडेट्स हुई और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हुआ। हाँ, ये हो सकता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस अमंग द एस्ट्रोनॉट, अरे ये तो वेटरन है भाई, बहुत अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स थे, उनका एक्सपीरियंस को तो आप नहीं डाउट कर सकते। एक एक्चुअल फेलियर हुआ इन द रेस्क्यू मिशन, रेस्क्यू मिशन में कोई फेलियर नहीं हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनसफिशिएंट अपडेट्स मिली और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी वहाँ पर वजह रही इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, नासा ने किस तरीके से, हाउ डिड नासा हैंडल द सिचुएशन? सिचुएशन को नासा ने किस तरीके से हैंडल करा व्हेन स्टार लाइनर माल फंक्शन, जब स्टार लाइनर जो वो था, जो वहाँ का वो था प्लेन कैप्सूल था, वो कैसे माल फंक्शन कर गया जब, तो नासा ने कैसे हैंडल करा चीज़ों को? चलिए भाई देखिए नासा ने कैसे हैंडल करा। इट अबंडन्ड द मिशन एंटायरली, मतलब नासा ने इस मिशन को पूरे तरीके से छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, तब से लगातार लगा हुआ है भाई नासा उनको लाने के लिए। इट अलाउड द एस्ट्रोनॉट टू स्टे ऑन द आईएसएस एज पर प्रोटोकॉल। हाँ, इसने ये तो काम तो करा था नासा ने, उनको आईएसएस स्पेस स्टेशन में वहाँ पर उन्होंने उसको स्टे कराया था। इट लॉन्च अनदर स्टार लाइनर इमीडिएटली, उन्होंने इमीडिएटली एकदम से तुरंत से एक नया स्टार लाइनर भेजा नहीं, एकदम नहीं भेजा, टाइम लगा उसमें। इट डिनाइड एनी इश्यूज विद द स्पेसक्राफ्ट, नहीं डिनाई भी कुछ नहीं करा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसने अलाउ करा एस्ट्रोनॉट्स को स्टे करने के लिए आईएसएस में, वहाँ कर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगला वर्ड है, व्हाट लेसन डज द एडिटोरियल एम्फसाइज रिगार्डिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन? स्पेस एक्सप्लोरेशन में किस चीज़ को एम्फसाइज करता है, क्या लेसन एम्फसाइज करता है आज का एडिटोरियल? स्पेस ट्रैवल शुड प्रायोरिटाइज स्पीड ओवर सेफ्टी। स्पीड और सेफ्टी की कोई बात नहीं है, क्योंकि यार नासा में जब वहाँ से स्पेस में अगर चीज़ें जा रही तो वहाँ स्पीड का क्या मतलब है? वहाँ किसी चीज़ से टकरा थोड़ी ना जाएंगे, वहाँ तो जितनी स्पीड ज़्यादा रहेगी उतना बेटर। पॉलिटिकल नैरेटिव शुड गाइड स्पेस मिशन, पॉलिटिकल नैरेटिव्स को गाइड करना चाहिए स्पेस मिशंस को, ये हमको लेसन नहीं मिला। देखो पॉलिटिकल चीज़ें तो अलग ही रहनी चाहिए ना, स्पेस मिशन हो गया, कोई डिस्कवरी हो रही है किसी चीज़ की, वहाँ से तो पॉलिटिकल चीज़ें हटी जानी चाहिए। गेम में जी गेम्स होते हैं, इवन गेम्स में भी पॉलिटिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल चीज़ें तो ख़राब कर देती ना चीज़ों को। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ये क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यही लेसन हमको मिला कि भाई अगर कोई ऐसा मिशन चल रहा है, इतना सीरियस मिशन चल रहा है जहाँ पर संभावना है उनके फंसने की, उनके लाइफ को खतरा है, तो फिर वहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को हमको फॉलो करना चाहिए, ये हमारे लिए क्रूशल है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओनली एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स शुड बी सेंट इनटू द स्पेस, मतलब वहाँ क्या इनएक्सपीरियंस लोग थोड़ी ना जा रहे हैं कि हमको ये भेजने चाहिए, ऐसा लेसन थोड़ी ना मिल गया हमको, वहाँ तो ऑलरेडी जाते ही एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए भाई अब करते हैं ग्रामर के एमसीक्यूज। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपको देख लेना है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भर दें, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भर दें, बस इतना ही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, द चैलेंजेस इन द स्पेस मिशन डैश आ कॉन्स्टेंट कंसर्न फॉर एजेंसीज लाइक नासा। सब्जेक्ट क्या है इसका भाई? द चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है? प्लूरल। इन अ स्पेस मिशन, इन ए स्पेस मिशन डैश अ कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पर मिशन आया, तो मिशन आया सिंगुलर होता है, मिशन सिंगुलर होता है, तो आप इस भर दो या वॉज भर दो। अरे नहीं भाई, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं भरेंगे, हम भरेंगे ये जो पहले है ना यहाँ पर सब्जेक्ट द चैलेंजेस, तो चैलेंजेस क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से भरेंगे, तो इज काट दो और वॉज काट दो।
हैज़ भी सिंगुलर के लिए आता है, इसको भी काट दो, एक ही बचा 8, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ो इसको। द चैलेंजेस इन स्पेस मिशन, स्पेस मिशन में जो चैलेंजेस हैं, आर अ कॉन्स्टेंट कंसर्न, वो एक चिंता का लगातार विषय है फॉर एजेंसीज लाइक नासा। ठीक है जी, आर आ जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना आपको पार्ट ऑफ स्पीच। दियर प्रोलॉन्ग्ड स्टे फ्यूल्ड पब्लिक स्पेकुलेशन, उनके जो स्टे बढ़ गया ना, जो प्रोलॉन्ग हो गया, उसने क्या फ्यूल कर दिया, क्या चीज़ों को भड़काया, पब्लिक का स्पेकुलेशन, उनकी अटकलें बढ़ाई। स्टे क्या है, नाउन है, स्टे नाउन है, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा कि भाई स्टे कैसा था, प्रोलॉन्ग्ड था, बढ़ा हुआ था, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन की कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। नाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, एडजेक्टिव है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एरर बताना है, नासा एंड बोइंग वॉज रिलक्टेंट टू प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिशन। नासा और बोइंग, एक तो हो गया नासा और एक हो गया बोइंग, दो वो चीज़ें हो गई, तो वॉज क्यों लगा रहे हो, वॉज क्यों लगा रहे हो, दो चीज़ों के लिए तो वर्ड लगाओ ना, प्लूरल हो गया अगर, तो नो एरर तो है नहीं, एरर तो है। वॉज को वर्ड में चेंज करो तो हाँ, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिलक्टेंट को रिलक्टेंटली नहीं कर देंगे, प्रोवाइड को प्रोवाइडिंग भी नहीं कर देंगे, तो सब ठीक लगी हुई हैं चीज़ें। प्रोवाइड भी है, टू के साथ भी वन आता है, रिलक्टेंट भी ठीक है, यहाँ पर रिलक्टेंटली क्यों करेंगे, तो कुल मिलाकर क्या करना पड़ा है हमको, वॉज की जगह पर वर्ब, बी ऑप्शन करेक्ट। सुनीता विलियम्स वॉज कंसर्न डैश द मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटिंग ऑनलाइन, तो किस चीज़ के बारे में चिंतित थी सुनीता विलियम, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी कि भाई नासा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, तो उस चीज़ को लेकर सुनीता विलियम्स काफ़ी चिंतित थी। तो कंसर्न विद नहीं होगा, कंसर्न अबाउट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कंसर्न अबाउट। करेक्ट कंजंक्शन बनना है, द स्पेस क्राफ्ट माल फंक्शन, स्पेस क्राफ्ट जो था उसने माल फंक्शन करा, उसमें गड़बड़ी हो गई। डैश द एस्ट्रोनॉट्स रिमेन सेफ ड्यू टू ISS प्रोटोकॉल्स, माल फंक्शन हो गया स्पेस क्राफ्ट में और एस्ट्रोनॉट रहे सेफ, तो मतलब क्या, और तो नहीं आएगा, और तो अलग अलग चीज़ों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या सीन आ रहा है, नोर तो नाइदर और नोर तो अलग हो गया। सिंस में या तो रीज़न दिया जाता है या फिर टाइम बताया जाता है, ये भी गलत हो गया। सिंस का मतलब क्या, या तो आप बिकॉज के रूप में सिंस का यूज़ करोगे या फिर टाइम बताने के लिए। एक ऑप्शन बचता है येट, येट इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। पढ़ो इसको, इसको पढ़ो दोबारा से। स्पेस क्राफ्ट माल फंक्शन, स्पेस क्राफ्ट ने गड़बड़ी हो गई, येट लेकिन फिर भी द एस्ट्रोनॉट्स रिमेन सेफ, एस्ट्रोनॉट्स क्या रहे, सेफ रहे ड्यू टू ISS प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट, आर्टिकल का क्वेश्चन है, सी प्लेड मैंने तो बोल ही दिया, क्रूशियल रोल इन नासाज स्टारलाइनर मिशन, तो देखो क्रूशियल है तो फिर ए ही आ जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। पैसिव में चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। नासा ने फॉलो करा एस्टेब्लिश सेफ्टी प्रोटोकॉल, चलिए भाई देखो यहाँ पर एक तो ये होगी बात, एक हो गया नासा और एक हो गया फॉलोड। चलो अब हमको देखो, एस्टेब्लिश सेफ्टी प्रोटोकॉल, ठीक है ठीक है, यहाँ पर नासा क्या काट दो, सेफ्टी प्रोटोकॉल आ गया, इसको भी काट दो, दो ऑप्शन बचे। अब फॉलोड है, फॉलोड का मतलब क्या, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं, उसका पैसिव कैसे चेंज करते हैं, वॉज या फिर वर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही तो पैटर्न होता है, वॉज या वर या फिर वर्ब का और साथ में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहाँ भी मिल जाएगा वहीं कर देंगे। देखो आर आ गया, काट दो, पहली बात तो पास्ट में है, वॉज और वर से बनेगा, वॉज और वर की जगह वर आ गया, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल्स था, प्लूरल था, इसलिए वर आ गया, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। इनडायरेक्ट में बदलना अगले क्वेश्चन को, देखो सुनीता विलियम्स ने कहा सेट वी वर नेवर स्ट्रैंडेड इन स्पेस, मैंने आपको बता रखा है जो नरेशन चेंज होती है, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो हम उसको पास्ट में बना रहे होते हैं, अगर ऑलरेडी पास्ट है तो उसको और ज़्यादा पास्ट कर रहे होते हैं, है ना, अगर कोई बात पास्ट में चल रही है उसको और ज़्यादा पास्ट में बना रहे होते हैं, बस वही करना होता है। यहाँ पर है वर्ड नेवर स्ट्रैंडेड, मतलब क्या, ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो आप इसको क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कर दो, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट कर दो। तो वर नेवर स्टैंडर्ड है तो इसको क्या करें, हैड से बना दो इसको, हैड और फिर स्टैंडर्ड है तो इसको फिर करके हैड नेवर बीन वगैरह उसके में आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, देखो सुनिता विलियम सेड दैट सेड, यहाँ पर दैट नहीं आया, काट दो, सेड इसको भी काट दो, दो ऑप्शन तो इसलिए कट गए क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दैट नहीं दिया, दो ऑप्शन बचते हैं। एलिमिनेशन अगर आप करना सीख जाओगे ना, दो ऑप्शन आपने हटा दिए ऑलरेडी, आपके पास कितने बचे, दो, अगर आप इन चारों में से तुक्के मारोगे तो आपके पास 25% पॉसिबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ये दोनों काट दिए, दो ऑप्शन कट गए, अब आपके पास पॉसिबिलिटी 50% है, या अगर आप आंख बंद करके भी यहाँ पर तुक्के लगाओगे तब भी आपकी 50% पॉसिबिलिटी है कि आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। सुनीता विलियम्स सेड दैट, ठीक है, वी को दे बनाएंगे या फिर वी ही रहने देंगे, पहली बात तो आपको यहाँ से मिल गया, दे बन जाएगा, दैट दे हैड नेवर बीन, और हैड से बनाएंगे दे हैड नेवर बीन स्टैंडर्ड, तो बस इसमें एक दे और वी का फर्क है, तो वी को हम दे में कन्वर्ट करेंगे और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर था ये 13, तो 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुनीता विलियम सेड दैट दे हैड नेवर बीन स्ट्रैंडेड इन स्पेस। नेक्स्ट,
करेक्ट प्रीपोजिशन को आपको फिल करना है। नासा एंश्योर्ड दैट द एस्ट्रोनॉट्स अडेप्टेड वेल डैश द एक्सटेंडेड स्टे। देखो अडेप्टेड आया है और अडेप्टेड के लिए टू आता है, कहाँ पर है टू, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। करेक्ट वर्ड फॉर्म इसमें आपको फिल करनी है। हिज आर्ग्यूमेंट्स वर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड, लॉजिक पर बेस्ड थे, एंड रेशनल थे, रेशनैलिटी थी, रेशनलाइज थे या फिर रेशनली थे। देखो हिज आर्ग्यूमेंट्स वर बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉजिक पर बेस्ड थे, और दूसरी चीज़ किस चीज़ पर बेस्ड थे, रेशनैलिटी पर, लॉजिक पर और रेशनैलिटी पर। ठीक है, अगर ये बेस्ड ऑन ना होता, अगर कहते हिज आर्ग्यूमेंट्स वर लॉजिकल, अगर यहाँ पर इसको लॉजिकल कर दूँ, हिज आर्ग्यूमेंट्स वर लॉजिकल एंड, फिर क्या आएगा, फिर रेशनल आएगा, फिर रेशनल आएगा, लॉजिकल एंड रेशनल, एंड से सेम चीज़ें जुड़ेंगी ना, तो फिर एक तरफ तो लॉजिक है और दूसरी तरफ क्या, रेशनैलिटी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए भाई, इसमें पूछा है कंटिंजेंसीज का एंटोनियम। पहले तो ये बताओ कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, पहले तो कंटिंजेंसी का मतलब बताओ भाई साहब कि कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, देन उसका हमको बताना है एंटोनिम। कंटिंजेंसी होती है एक बैकअप प्लान, आपने कुछ प्लान कर रखा है बैकअप बचाव के लिए, उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी। नेसेसिटीज़, हाँ ये हो सकता है, ये नहीं, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ना। बैकअप प्लान क्या है, ज़रूरत ही तो है। सर्टेनिटीज़ है, प्रिकॉशंस है, ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बताओ इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा। इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा सर्टेनिटीज़। आपने अनसर्टेनिटीज़, एंटोनियम यार इसमें बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो अनसर्टेनिटीज़ या फिर सर्टेनिटी, नेसेसिटीज़ भी नहीं है, प्रिकॉशन, ये तो दोनों चीज़ें तो इसकी सिनोनिम हो जाएंगे। या तो अनसर्टेनिटी है या फिर सर्टेनिटी। कंटिंजेंसी है मतलब क्या, आप उसको बैकअप में रखा है, अभी ज़रूरत नहीं है ना, अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने उसको बाद के लिए रखा है, तो सर्टेनिटी तो नहीं है, अनसर्टेनिटी इसमें काटो, ए इसका सी ऑप्शन करेक्ट करो, सर्टेनिटी है। भाई कंटिंजेंसी क्या है, इस काम को हम बाद में करेंगे, लेकिन सर्टेनिटीज़ क्या है कि भाई अभी करना है इस काम को, इसलिए फिर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्वेल्ड का पूछा इन्होंने सिनोनिम, स्वेलिंग हो जाती है आपकी, सूज जाता है, कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी पार्ट आपका सूज जाता है। सूजना मतलब क्या, बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो क्या इंक्रीज, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज को ही तो बोलेंगे स्वेल्ड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, एक ऐसा पर्सन जो ट्रैवल करता है स्पेस में। एस्ट्रोनॉमर नहीं, एस्ट्रोनॉट होता है या तो वो, या फिर कॉस्मोनॉट, कॉस्मोनॉट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, कॉस्मोनॉट हो सकता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी नहीं है और मीटीरियोलॉजिस्ट भी नहीं है, तो मौसम वैज्ञानिक होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। कॉस्मोनॉट होता है वो व्यक्ति जो स्पेस में ट्रैवल करता है, कॉस्मोनॉट भी बोल सकते हैं और एस्ट्रोनॉट भी बोल सकते हैं, दोनों बात ठीक कहते हैं। मीनिंग का बताना है आपको, कास्ट इन अ बैड लाइट यूज इन द एडिटोरियल। कास्ट इन अ बैड लाइट, इसका मतलब होता है टू मेक समवन लुक बैड, किसी को खराब दिखाना, किसी की इमेज को खराब करना। जैसे नासा की इमेज को कास्ट इन अ बैड लाइट करा गया था ना, उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश करी गई थी कि भाई अटकलें उनको लगा दी थी कि भाई ये बेकार है, ये किसी को बचा नहीं रहे उनको, तो वो चीज़ें, टू मेक समवन लुक बैड। चलिए भाई अब पढ़ते हैं हम क्लोज टेस्ट को, और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नासाज, एक बार पूरा इसको रीड करेंगे देन इस पर वापस आएंगे। नासाज स्टारलाइनर मिशन वॉज ओरिजिनली प्लान फॉर अ शॉर्ट टर्म स्टे, but due to technical issue the astronaut mission was dashed to 9 months. This led to speculation with some media outlets claiming they were stranded in space. नासा का स्टैंडर्ड मिशन था, ओरिजिनली प्लान करा गया था उसको शॉर्ट टर्म स्टे के लिए, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से एस्ट्रोनॉट्स मिशन जो था वो डैश 9 मंथ्स के लिए जो भी हो गया। दिस लेड टू स्पेकुलेशन, अटकलें लगने लगी, विद सम मीडिया आउटलेट्स क्लेमिंग, वो क्लेमिंग कर रहे थे दैट दे वर स्टैंडर्ड इन स्पेस, की वो फंस गए हैं। हाउएवर नासा फॉलो कर रहा था स्ट्रिक्ट सेफ्टी डैश टू एंश्योर एस्ट्रोनॉट की वेलबींग को। वाइल सम क्रिटिक, कुछ आलोचक जो थे, क्रिटिक्स जो थे, उन्होंने क्या करा था, ब्लेम करा था एजेंसी को फॉर इट्स कॉशियस अप्रोच, इसकी कॉशियस अप्रोच के लिए। एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स वर चूजन फॉर द मिशन प्रिसाइजली बिकॉज दे कुड डैश अनएक्सपेक्टेड चैलेंज को वो क्या कर सकते थे। मोर ओवर द सिचुएशन heightened द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। पब्लिक परसेप्शन, जो पब्लिक ने परसेप्शन बनाया था, कैन ईजिली बी स्वेड बाई मिस इन्फॉर्मेशन, उसको बढ़ाया जा सकता है। मेकिंग डैश अ की आस्पेक्ट ऑफ ट्रेवल, अल्टीमेटली द मिशन अंडरस्कोर द प्रिंसिपल ऑफ डैश फर्स्ट इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। चलो भाई अब करते हैं इसको, जूम इन कर लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको। चलिए भाई पहले इनको हटा देता हूँ मैं, सारी चीज़ें इसको क्लियर कर देता हूँ पहले एक बार में। ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर। आप चलिए इसको करते हैं। देखो नासा का स्टारलाइनर मिशन था,
नासा का स्टारलाइनर मिशन था वो ओरिजिनली प्लान, उसको ओरिजिनली प्लान करा था एक शॉर्ट टर्म स्टे के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से जो एस्ट्रोनॉट का मिशन था डैश टू 9 मंथ्स, एक तरफ ये बात बोल रहा है कि इसको जो प्लान करा गया था वो शॉर्ट टर्म स्टे के लिए करा गया था, लेकिन बाद में टेक्निकल इशू की वजह से ये क्या हो गया, मतलब क्या 9 मंथ हो गया, तो मतलब 9 मंथ तो बहुत लंबा समय है, तो शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन फिर ये क्या हो गया, बढ़ गया होगा, तो बढ़ने वाला जो ऑप्शन हमको मिल जाएगा उसी से हो जाएगा। एक्सटेंडेड, रिड्यूस्ड, पोस्टपोन्ड, कैंसिल। देखो कैंसिल बढ़ने वाली चीज़ नहीं है, पोस्टपोन बढ़ने वाली चीज़ नहीं है, रिड्यूस्ड बढ़ने वाली चीज़ नहीं है, क्या है एक्सटेंडेड, मतलब क्या बढ़ा दिया, तो एक्सटेंडेड टू 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए बढ़ गया, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। दिस लेड टू स्पेकुलेशन, इससे अटकलें लगी, विद सम मीडिया आउटलेट, कुछ मीडिया आउटलेट्स में क्लेमिंग क्या कर रहे थे, देवर स्टैंडर्ड इन स्पेस की वो फंस गए हैं। हाउ एवर, लेकिन नासा ने फॉलो करा स्ट्रिक्ट सेफ्टी डैश टू एंश्योर द एस्ट्रोनॉट्स वेलबींग। तो स्ट्रिक्ट सेफ्टी क्या फॉलो करे गए होंगे भाई, स्ट्रिक्ट सेफ्टी क्या, डिले, सेफ्टी डिले उन्होंने फॉलो करा नहीं, सेफ्टी फेलियर उन्होंने फॉलो करा नहीं, सेफ्टी एक्सेप्शंस उन्होंने फॉलो नहीं, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेंगे, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेंगे एंश्योर करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स की वेलबींग को। वाइल सम क्रिटिक्स ब्लेम्ड द एजेंसी फॉर इट्स कॉशियस अप्रोच, कुछ क्रिटिक्स ब्लेम करते हैं एजेंसी को इसकी कॉशियस अप्रोच के लिए। एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स वर चूजन फॉर द मिशन प्रिसाइजली बिकॉज, क्यों उनको करा गया, बिकॉज दे कुड डैश अनएक्सपेक्टेड चैलेंज, वो क्या कर सकते हैं भाई, एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स को चूज करा गया, क्यों करा गया, क्योंकि वो क्या कर सकते थे, दैट दे कुड डैश अनएक्सपेक्टेड। तो 22 में फिर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, देखो दे कुड, वो क्या कर सकते थे, दे कुड अवॉइड कर सकते थे, नहीं मिस इंटरप्रेट कर सकते थे, भाई एक्सपीरियंस भेजे हैं वो मिस इंटरप्रेट कैसे करेंगे, वो कर सकते थे हैंडल, इग्नोर नहीं, वो हैंडल कर सकते थे, हैंडल अनएक्सपेक्टेड चैलेंज, अनएक्सपेक्टेड चैलेंज को वो हैंडल कर सकते थे, इसीलिए तो एक्सपीरियंस्ड भेजे थे। मोर ओवर द सिचुएशन हाइटेंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, लेकिन क्या है, जो ये जो सिचुएशन है इसने हाईलाइट करी क्लियर कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को। पब्लिक परसेप्शन कैन ईजिली स्वेड बाई मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन से पब्लिक का जो परसेप्शन है उसको आराम से बढ़ाया जा सकता है। मेकिंग डैश अ की एस्पेक्ट ऑफ स्पेस ट्रेवल, मेकिंग क्या, किस चीज़ को, सीक्रेसी को नहीं, ट्रांसपेरेंसी को, नेग्लिजेंस को एक वो बनाएंगे, नेग्लिजेंस को एक की एस्पेक्ट बनाएंगे स्पेस ट्रेवल का, नहीं ये भी नहीं है, उसके अलावा अवॉइडेंस को नहीं। देखो ट्रांसपेरेंसी इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो ट्रांसपेरेंसी को एक की एस्पेक्ट बनाएंगे स्पेस ट्रैवल में। अल्टीमेटली द मिशन अंडरस्कोर द प्रिंसिपल ऑफ डैश फर्स्ट इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, और अल्टीमेटली जो मिशन है वो कम करता है कि प्रिंसिपल जो है कि भाई किस चीज़ का क्या फर्स्ट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में क्या चीज़ फर्स्ट रखेंगे, विक्ट्री को फर्स्ट रखेंगे, जीत जरूरी है क्या सबसे पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में, नहीं साइंस ज़रूरी है, साइंस ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्या चीज़ की ज़रूरत है, साइंस भी नहीं, डिस्कवरी ज़रूरी है, भाई हमने यहाँ से स्पेस में एस्ट्रोनॉट भेजे तो डिस्कवरी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जान से ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना है, तो सेफ्टी सबसे, सेफ्टी फर्स्ट इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में सेफ्टी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अभी ये सारा कुछ तो हो गया, अब एक केवल ये पैराजंबल बचता है, चलो इसको भी निपटा देते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है पैराजंबल है, अरेंज करना है इसको सीक्वेंस में, पढ़ो इसको, चार ऑप्शन पढ़ लो एक बार, आपको ऐसे ही समझ में, जब आप चार ऑप्शन पढ़ लेते हो ना आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ठीक है इस तरीके से है। द प्रोलॉन्ग्ड स्टे ऑफ एस्ट्रोनॉट्स लेड टू पब्लिक स्पेकुलेशन, ठीक है, सम नैरेटिव्स फॉल्सली पोर्ट्रेट दैम, दैम, अब देखो दैम आया तो दैम किसको बोल रहे हैं भाई, किसकी बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो शुरुआत इससे तो हम नहीं कर सकते, तो अगर कहीं पर बी ऑप्शन है तो सबसे पहले काटो उसको, काट दिया। अगला देखो नासा के जो नासा हाउएवर फॉलोड, अब देखो हाउएवर से बात कभी शुरू होगी नहीं, तो अगर सी ऑप्शन है तो वो भी कट गया, दो ऑप्शन तो आपके कट गए। अब दो चीज़ें बची, या तो डी आएगा शुरू में या फिर ए आएगा, आपको अगर ये पहला ऑप्शन पता लग जाए तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। और अगर यहाँ देखो ये मैंने दो काट दिए, दो मैंने केवल इन दो टेक्निक से काट दिए कि कुछ नैरेटिव फॉल्स सेट हुए पोर्टिंग दैम, अब दैम किसको बोल रहे हैं हम भाई, कहीं तो उनका जिक्र आया होगा तभी तो उसको हम प्रोनाउन में यूज़ कर रहे हैं, नाउन आया होगा पहले, बी कट गया, हाउएवर से शुरुआत होती नहीं है, दो ऑप्शन कट गए। अब अगर मैं आगे ना भी पढ़ूँ और मैं तुक्का मार दूँ, सपोज करो मैंने ए पे तुक्का मार दिया, तो मेरी 50% चांस तो है कि मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे, इतना तो हमारे अंदर है यार दिमाग, इसको पढ़ेंगे। देखो शुरुआत या तो डी से होगी या फिर इससे ए से होगी, चलो डी पहले उससे ए से करते हैं। द प्रोलॉन्ग्ड स्टे ऑफ एस्ट्रोनॉट्स लेड टू पब्लिक स्पेकुलेशन, एक बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ डी से पढ़ो आप, द स्टार लाइनर कैप्सूल माल फंक्शन, स्टार लाइनर के कैप्सूल ने माल फंक्शन करा, गड़बड़ी हो गई।
रिक्वायरिंग द एस्ट्रोनॉट्स टू एक्सटेंड देयर स्टे। तो ये बात तो सही समझ में आ गई यार, ठीक है। स्टार लाइनर का जो कैप्सूल माल फंक्शन करा उसके बारे में बात चल रही है, रिक्वायरिंग द एस्ट्रोनॉट्स टू एक्सटेंड देयर स्टे, और जिससे क्या ज़रूरत पड़ी कि एस्ट्रोनॉट्स को एक्सटेंड करना पड़ा अपनी स्टे को। तो डी मुझे ज़्यादा ऑप्शन बेटर लग रहा है, डी हो गया। उसके बाद फिर हमने बताया कि भाई उनका जो एक्सटेंड हो गया उनका स्टे, फिर आया द प्रोलॉन्ग्ड स्टे, उसी के लिए आया भाई कि ये प्रोलॉन्ग्ड स्टे है। तो डी ए बी सी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो मतलब स्टैनलर का कैप्सूल माल फंक्शन कर गया, उसके एक्सटेंड कर देगा उनके स्टे को, और इनका जो प्रोलॉन्ग जो बढ़ा हुआ स्टे था एस्ट्रोनॉट्स का लेड टू पब्लिक स्पेकुलेशन, उसमें पब्लिक में अटकलें लगने लग गई। देन सम नैरेटिव्स फॉल्सली पोर्ट्रेड, और कुछ नैरेटिव्स ने उनको फॉल्सली पोर्ट्रे करा, दर्शाया कैसे, एज स्ट्रैंडेड इन स्पेस, की वो स्पेस में फंस गए। नासा ने हाउएवर, लेकिन नासा ने क्या करा, फॉलो करा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंश्योर करने के लिए उनकी वेलबींग को। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ये 3 ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे। देखो सारा कुछ पढ़ना भाई, सब कुछ पढ़ना, डेली बेसिस पर लगे रहो। कुछ ही महीनों में आप देखेंगे आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अलग जगह पहुंच गया, ठीक है। आप चैंपियन बन जाओगे इंग्लिश की, मेरी गारंटी। आप बस लगे रहो मेरे साथ। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करना, सारा कुछ पढ़ना। देखो बहुत कुछ है यार, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ना सारा कुछ। ये सारे वर्ड्स हैं, अब देखो 30 से 35 वर्ड्स आपको आज सीखने को मिल गए, है ना। 30 से 35 वर्ड्स मिल गए, इनको आप करना। एडिटोरियल की समरी को पढ़ना और इसको स्पीड में पढ़ लेना। देन एडिटोरियल जो एनालिसिस है इसको खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। इसको खुद से करने की कोशिश करना, और खुद से आप जब पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देन प्रैक्टिस सेट लगाना, और प्रैक्टिस सेट जब आप लगाओगे, ये सारे कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज लगाओगे, ग्रामर के लगाओगे, ठीक है। ग्रामर के बाद में फिर ये वोकैब के भी आ जाएंगे, ये वोकैब के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इनको आप लगाएंगे। देन क्लोज टेस्ट लगाएंगे, देन पैराजम्बल लगाएंगे। इसके बाद यार क्या इंग्लिश की दिक्कत रह जाएगी इसके बाद। आप सोचो ना, इसको अगर आपने कुछ महीने फॉलो करा इस स्ट्रेटेजी को, तो आप सोचो आप कहाँ पहुँच जाओगे। और सबसे बड़ी बात है आपकी डेली प्रैक्टिस हो रही है। आपको एग्जाम में बैठने के बाद कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि एग्जाम तो आप रोज ही दे रहे हो यार मेरे साथ में, ठीक है जी। तो ये आप प्रैक्टिस करो। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूँ 10 बजे द हिंदू डेली वोकैब क्लास में मिलते हैं, और वहाँ पर चीज़ों को वोकैब को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर भी 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।